अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोकल देसी मेड जो इन्वर्टर है वो इंस्टॉल करेंगे 7 केवी का। तो ये इंस्टॉल किया है सरगोदा का गांव है 29 जनूबी। तो यहाँ पर ये 7 केवी का लोकल या देसी इन्वर्टर है। तो इसके साथ जो लोड चलाया जा सकता है वो पंप है, एक फ्रिज है, एक एसी चल सकता है, इस्त्री चल सकती है और घर का दीगर जो लोड है पंखे वगैरह लाइट्स वगैरह वो चल सकते हैं। तो ये इसके साथ डीपी बॉक्स लगाई गई है, ये आप देख सकते हैं। इस डीपी के अंदर 2 वोल्ट प्रोटेक्टर लगाए गए हैं, 2 मीटर लगे हुए हैं, चेंज ओवर उसके साथ लगाया गया है। तो ये वापडा का मेन प्रोटेक्टर है। तो इसके साथ मेन अर्थ ब्रेकर लगाया हुआ है। अमूमन लोग अर्थ ब्रेकर नहीं लगाते, तो ये अर्थ ब्रेकर लगाना चाहिए, इससे प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। बेहतर असल प्रोटेक्शन ही इससे होती है अर्थ ब्रेकर से। तो उसके साथ ये वापडा शेयरिंग दी हुई है इन्वर्टर को, वापडा इन। तो वापडा से जो करंट आउट हो रहा है वो प्रोटेक्टर के ज़रिए आउट हो रहा है यहाँ से, ताकि यहाँ पर वोल्ट और एम्पेयर्स को कंट्रोल किया जा सके। तो इस पर एम्पेयर की सेटिंग कर दी जाती है ताकि ज़्यादा लोड डलने की सूरत में ये ख़ुद ब खुद बंद हो जाए और इन्वर्टर को नुकसान ना हो। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि 9 एम्पेयर लोड चल रहा है। तो ये एसी चल रहा है और पंप भी तकरीबन 6-7 एम्पेयर लेता है। तो इस वक्त जो घर का लोड है वो 9 एम्पेयर तक है, ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब है इस वक्त 2000 वाट लोड जो है वो चल रहा है 8 पैनल पर। तो वापडा से जो शेयरिंग है वो ज़ीरो है, 0 एम्पेयर है और 0 वाट वापडा शेयरिंग कर रहा है। तो ये 9 एम्पेयर का मतलब तकरीबन 2000 वाट इस वक्त पैदा हो रहे हैं जो सोलर बना रहा है। तो ये घर में इस्तेमाल हो रहा है, 235 वोल्ट हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो हमने इसके आउट पर भी एक अर्थ ब्रेकर लगाया गया है, क्योंकि जब ये इन्वर्टर से चलेगा घर का लोड तो फिर भी प्रोटेक्शन होगी। अर्थ लीकेज ब्रेकर यहाँ पर भी लगाया गया है, क्योंकि अर्थ लीकेज ब्रेकर ही शॉर्ट लगने की सूरत में बंद होता है। तो जो सर्किट ब्रेकर है वो तो चीज़ के जलने या सर्किट जलने की सूरत में बंद होता है, इसलिए अर्थ ब्रेकर से सेफ्टी बेहतर है, ये लगाना चाहिए। तो इसके साथ एक चेंज ओवर घर के लिए लगाया गया है, जिस पर घर का छोटा लोड पंखे लाइट्स वगैरह जितना भी छोटा लोड होता है वो लगाया गया है। तो इन्वर्टर ख़राब होने की सूरत में और शाम के वक्त भी इसको वापस वापडा पे शिफ्ट कर देंगे, ये दोनों सूरतों में काम आता है। तो उसके साथ पंप का लोड लगाया गया है, चेंज ओवर पंप। अगर मौसम सूरज अच्छी तरह ना निकला हो तो फिर बादल होने की सूरत में हम पंप जो है वापडा पे शिफ्ट कर लेंगे। तो इससे घर का जो 1000 वाट 700-800 वाट लोड होता है, फ्रिज वगैरह, तो वो फ्री चलते रहते हैं। तो अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर सारा लोड जो बंद हो जाएगा और वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये एसी के लिए भी लगाया गया है, क्योंकि एसी और पंप दोनों एक वक्त में नहीं चलाए जा सकते। तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से उसको सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, वापडा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मौसम अगर बेहतर ना हो बादल होने की सूरत में तो, और वैसे भी पंप और एसी जो एक साथ नहीं चल सकते, तो और इस्त्री भी, इन 3 चीज़ों ये हैवी लोड के में शामिल हो जाती हैं। तो इन 3 चीज़ों को एक वक्त में नहीं चलाया जा सकता। तो पंप बंद करके एसी चलाना है। तो ये पीवी के लिए 32 एम्पेयर का श्नाइडर का जो है वो हमने ब्रेकर लगाया है सोलर पैनल के लिए, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने एसी के साथ इंस्टॉल कर दी है इसको। तो जो एसी के एम्पेयर होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे इस एम्पेयर मीटर पर। तो ये आप देख सकते हैं एक बार फिर कि जो लोड है वो 9 एम्पेयर से ज़्यादा है। और अभी यहाँ पर जो पैनल लगाए गए हैं वो आपको दिखाते हैं, ये 8 सोलर पैनल हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये जो L3 पैनल हैं उनके साथ कुछ ख़ुद भी इसको ना मेंटेन करके इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है 8 पैनल्स के लिए। तो ये यहाँ पर पर्दे थे, तो उस लिहाज से इसको तकरीबन 4-4.5 फुट ऊंचा करके लगाया गया है। तो ये 8 पैनल्स के साथ इसका रिज़ल्ट है। तो देसी इन्वर्टर अगर अच्छे बनाए गए हों तो वो बेहतर चलते हैं। तो जो ज़्यादा ही लोग इसमें मटीरियल हल्का लगा देते हैं तो फिर उस वजह से ये बहुत जल्द जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। तो कुछ लोग अच्छे बना रहे हैं, जो लोग अच्छे इन्वर्टर बना रहे हैं उनके तो कुछ बेहतर चलते हैं।
और दूसरी बात, ये लोकल इन्वर्टर लेना चाहिए या हाइब्रिड। तो लोकल इन्वर्टर में ज़रा ये है कि ये सस्ता है, और जो हाइब्रिड है वो थोड़ा सा महंगा है, उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। वो तकरीबन यही 7 केवीए का वो 2 लाख से ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी काम चला देते हैं, लेकिन ये उसका मुतबादल नहीं है। ठीक है, कीमत के लिहाज से तो है, लेकिन वैसे वो जो हाइब्रिड हैं वो उनके अंदर बैटरी लग सकती है, उनकी जो बचत है वो काफ़ी ज़्यादा है, इससे बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ पर ख़र्चा भी थोड़ा-सा ज़्यादा आ जाता है, उसके साथ बैटरीज़ भी लगानी पड़ती हैं, तो वो बैटरी के बगैर इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं देते। तो अगर ये देखा जाए तो ये इन्वर्टर जो हैं, देसी इन्वर्टर या लोकल इन्वर्टर, तो तब ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर हैं उनसे बेहतर चलते हैं। अगर हाइब्रिड में बैटरी ना लगानी हो तो तब लोकल इन्वर्टर लगा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो बैटरी के बगैर आपको सिर्फ 30% फ़ायदा देता है, तो बचत देता है। तो जो लोकल मेड है ये आपको 100% तक बचत देता है इस लिहाज से। तो ये देख लें, इन दोनों का फ़र्क है, देसी मेड का और हाइब्रिड इन्वर्टर का।